डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस आभासी पटल पर हम आपसे जो वीडियो इस सत्र में CJMC DJMC पेपर नंबर 4 डिजिटल मीडिया यूनिट नंबर 4 में हम आपसे ब्लॉग के संदर्भ में बातचीत करेंगे कि ब्लॉग क्या है, ब्लॉग आज के इस दौर में कैसे लोग ब्लॉगर्स जो हमारे हैं प्रोफेशनली लिखते हैं और किन किन बिंदुओं को देख करते हैं, क्या कितनी उसकी महत्ता आज के परिप्रेक्ष्य में है। इन सभी पहलुओं पर हम आपसे विषयवार चर्चा करेंगे। दूसरा कि इस वीडियो सत्र का जो आज पहला होगा, पहला 2 भागों में हमने विभाजित किया है। पहला जो अभी हम आपसे बातचीत करेंगे और कंटिन्यू दूसरे सत्र में इसी ब्लॉग से संबंधित हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं ब्लॉग से संबंधित इस विषय पे अगली कड़ी में। पहली चीज जो मूल जो धारणा है, जो इसकी आवश्यकता क्यों है या फिर इसको आप कैसे समझ सकते हैं। एक कभी कभी होता है कि हम चीज़ों को जानते तो हैं, जैसे कि ब्लॉग क्या है, कैसे है, क्या करता है, इन सब चीज़ों को हम जानते तो हैं, हमने सुना भी है। तो कुछ लोग इस पर प्रोफेशनली लिखते हैं, कुछ हमने ये भी सुना है कुछ लोग काफ़ी अच्छा ऑन करते हैं, कुछ हमने ये भी सुना है कि कुछ लोग अच्छा उस पर एडवर्टीजमेंट उनके आता है। लेकिन किन किन चीज़ों से आता है, लेकिन हम क्यों नहीं लिख पाते, हम क्यों नहीं कर पाते, ये सब सारे जहन में सवाल बखूबी आते हैं। तो पहली चीज़ को हम बेसिकली इस ब्लॉग में समझेंगे कि ये हमारे जो 4 यहाँ पे बिंदु दिए हुए हैं। पहली चीज़ का अंडरस्टैंडिंग अबाउट ब्लॉग के बारे में समझेंगे। दूसरा, डिजाइन एंड क्रिएटिंग योर ब्लॉग, हम इसको भी समझेंगे, कैसे डिजाइन करें अपने ब्लॉग को, कैसे उसको एक आकर्षण बनाएं। दूसरा, अपने ब्लॉग को कैसे डे बाय डे इम्प्रूव करें, दिन प्रतिदिन उसे अच्छे से उसे और शब्दों के या फिर ऐसे बनाएं कि सरलता से पाठकों तक हो सके। कॉपी राइटिंग मटेरियल, यानी कॉपी राइटिंग मटेरियल से आपको बचना भी है, या अगर कहीं किसी को कोड कर रहे हैं तो उसका हमको रेफरेंस भी करना है, क्योंकि अगर आप नहीं आते हैं तो IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कहीं ना कहीं आप फंसने की पूरी संभावना होती है। तो इसलिए यह भी इन बातों पर हम ध्यान में इन चीज़ों को रखेंगे। तो ब्लॉग क्या है, इस संदर्भ में अगर हम बातचीत करें तो सिंपल टर्म्स इज अ ब्लॉग a type of website that is updated regularly with the new content. Most of blogs contain a short informal articles called by the blog post. Their post usually contains some combination of text, photo, video and other media. It's a core of blog is just seen the web. You can create a record, express your opinion, experiences, interest and any kinds of things. It may be written forms, it may be like poetry, it may be like uh, feature, story and any movie, any story of the movie and content of the movie, or it may be criticize about the movie, in any kinds of things. It may be any kinds of things related what you want, अर्थात जो भी आप चाहते हैं, जो भी जिस संबंधित रिलेटेड आप लिखना चाहते हैं, आप कुछ भी एनी थिंग्स यू कैन क्रिएट इन योर व्यूज, इन योर ओपिनियंस थ्रू दी ब्लॉग। तो एक सिंपल टर्म में कह सकते हैं कि कुछ भी आप स्टोरीज लिखिए, कहानी लिखिए, कुछ भी आपका चीज़ हो सकता है, फोटो से संबंधित हो सकता है, इट मे बी नेचुरल, इट मे बी हिस्ट्री, इट मे बी रिलेटेड ऑफ द जियोग्राफी, it may be related of the weather, it may be related in the sports, any kinds of thing, it may be you know, a word is not a limited,
a huge scope of the word. It means almost, it is not countable. It is not countable. How to count? It may be a lot of scopes. So that's why you can do it, and you can create your opinion or views through the blog. It the simple terms you can write now in your opinion or view through the website and digital words. It's called by the blog. अगर हम इसे प्रॉब्ली हम कहें कि ब्लॉग को हम जो फॉलो करते हैं, इसे रियलाइज करते हैं, इट में भी हम इसे ब्राउज करते हैं वेबसाइट की दुनिया में, उससे हम सर्च करते हैं या देखते हैं, तो हम कैसे इन चीज़ों को एक तरीके से हम कहें कि हम देखते हैं, कैसे उसको हम लेते हैं. इट में भी समटाइम्स जो हम क्या करते हैं कि उसको हम रीड जो करते हैं, ब्लॉग को एक तरीके से हम जो देखते हैं, मैगजीन, इट में भी रिलेटेड ऑफ द मैगजीन, इट में भी रिलेटेड ऑफ द प्रिंट वर्ड, इट में भी रिलेटेड ऑफ द वेबसाइट. इट इज ह्यूज स्कोप ऑफ द ब्लॉग. अब ये कह लीजिए कि कुछ लोग होते हैं, सम पीपल्स आर वर्किंग ऑन द लाइक सिंगल हैंडली, एंड सम पीपल्स आर वर्किंग विद द ग्रुप ऑफ द पीपल. तो अब कैसे इन चीज़ों को देखते हो, जैसे कि मीडिया की दुनिया में अगर हम बात करें कि मीडिया में हम जब काम करते हैं तो एक इंडिविजुअली, आजकल सोशल मीडिया में ख़ास तौर से आप देखते हैं कि तमाम यूट्यूबर्स जो होते हैं, कुछ अपना वेबसाइट चलाते हैं, कुछ अपने न्यूज़ प्रमोट करते हैं, कुछ भी थॉरली जो बातचीत करते हैं, सिंगल हैंडल, दे वर्क ऑन द सिंगल हैंडली. बट सम पीपल्स आर गोइंग विद द टीम. ही हैव like more responsibility, or you can more hand, you can take example of the Lallan top YouTubers, and his owner of like his producer of the Saurabh Dwivedi. 4 years ago, it may be 5 years ago, he can start in the like Lallan top video in 2 or 3 people, and firstly is the owner, and second is the 2 or 3 members. They started like the Lallan top YouTube video, and he come through the little bit story. It is related of the some stories, some kinds of news. 2 or 3 minutes. Time is 3 to 4 minutes, 5 minutes. But these times it may be a large team, it may be a group of people. He can cover up the all entire world. He can cover like any television or any news channels. इतने स्कोप हो गए. तो अब शुरुआत है कि आप उसको कैसे देखते हैं, उसे कैसे आप बनाते हैं, उस कंटेंट को कैसे आप क्रिएट करते हैं, तो आप कैसे जानना चाहते हैं, उसको कितना आप टाइम देते हैं. इन सारी बातों को लेकर के हम इस पे आपसे बातचीत सिंगल हैंडली इस पे हम करेंगे. तो देखना ये है कि अब ब्लॉग कहते किसे हैं, या कि हम ब्लॉग मतलब कौन लिखता है ना, कि उसमें किसके लिए आप लिखते हैं. इन सब सारी चीज़ों की, जैसे कि द पीपल हु राइट द ब्लॉग्स आर कॉल्ड ब्लॉगर्स, यानी कि जो ब्लॉग लिखता है उसे हम ब्लॉगर्स कहते हैं. फ्रॉम व्हाट यू हियर ऑन द न्यूज. अब कहीं भी आपने सुना होगा, कई जगह की यंग पीपल्स वो बोलते हैं कि जो कुछ लोग ऐसे हैं कि पॉलिटिकल व्यूज में लिखते हैं, उसे आप उस कह सकते हैं कि वो मैगजीन के लिए लिख सकते हैं. कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंसेस है, एम्बिशंस के बारे में, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में, कुछ भी हो सकता है. यानी कि जिसकी दुनिया है एक, जो एक हो सकता है, हम कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर कोई लिमिटेशंस इसकी नहीं है. इसकी बहुत सारे इसको हैं, और आप कहीं भी इसको लेकर के आप इसे यूज कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं. तो इस तरीके का न्यूरज हम इसे करें, बैकग्राउंड में कर जाएँ तो मतलब कह सकते हैं आपकी जो दूसरे के लिए लिखता है, या कवर स्टोरी कुछ भी हो सकती है, कहानी हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकता है, नेचर हो सकता है, वाइल्ड लाइफ हो सकता है, मूवी हो सकती है, बॉलीवुड हो सकता है, हॉलीवुड हो सकता है, समुद्र की दुनिया हो सकती है, स्पेस की दुनिया हो सकती है, न्यू मीडिया के बारे में हो सकता है, यानी कि न्यूज के बारे में हो सकता है, कि छोटे छोटे मतलब हो सकता है, किसी एक सोशल लाइफ के बारे में हो सकता है, सोशल जो इंक्लूजन पीपल हैं उनके बारे में हो सकता है. अब एक किसी पर्टिकुलर जो सोसाइटी है उसके बारे में लेकर के, उसके इशूज़ के बारे में, उसके मुद्दे जो हैं, ज्वलंत मुद्दे, उसके बारे में अब ब्लॉग कोई लिखता है, कोई ब्लॉगर उस पर टाइम दे के क्रिएट करता है, उसे स्टोरी बनाता है, उसे आप कर सकते हैं, और उसको हम ब्लॉगर्स कहते हैं, राइट. तो ये सब सारी चीज़ें हैं. अब
क्यों वह लिखता है? सवाल यह भी आता है कि इट्स कम इन योर माइंड, कहो व्हाई, हाउ टू राइट एंड व्हाई राइट लाइक any people's story and how to cover like the people's story. It can be related of the interest of the interest. It is related of the choice of interest. आप कह सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट कहाँ सर्व कर रहा है, उसका मैटर कहाँ उसकी हो सकती है। जैसे कि अगर हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट सर्व करता है, किसी का फोटोग्राफी में एक पैसन है, किसी का वीडियोग्राफी में एक पैसन है, किसी की एडिटिंग में पैसन है, उसी तरीके से जो ब्लॉगर्स होता है, ब्लॉगर्स की एक दुनिया है। इसे इंटरनेट पे बहुत सारे एक डिजिटली वर्ड एक अलग से क्रिएट करके एक संसार उसका स्थापित हो चुका है। इस संसार में आपको यह देखना है कि जो दुनिया है, उस दुनिया में अपनी पसंद की क्या चीज़ें हैं, है ना? तो अपनी पसंद की जो चीज़ें हैं उसको आप कैसे उसे देखते हैं, कैसे उसे आप अज्यूम करते हैं, क्या उसे फील करते हैं। तो उन चीज़ को जहाँ पे इंटरेस्ट सर्व करता है, आपकी जहाँ हॉबी सर्व करती है, तो आप उस विषय से संबंधित चीज़ों को आप खोजी बन जाएंगे, सर्च करेंगे इंटरनेट की दुनिया में, तब जा कर के आप उसमें डे बाई डे लिखते हैं और उस पर इम्प्रूव भी करते हैं। कुछ इसके जो हम लिखते हैं कि देयर आर द मेनी रीजन्स वाई पीपल्स ब्लॉग, बट हियर आर द सम द मोस्ट कॉमन रीजन्स। जो हम कहते हैं कि क्यों जो लोगों के बारे में लिखते हैं, तो उसमें क्यों जो लिखते हैं उस बारे में कुछ यहाँ पे हमने पॉइंट्स दिए हुए, जैसे कि टू शेयर एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपर्टीज। जैसे कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि अपने एक्सपीरियंस, जैसे कि वह टीचर है या प्रोफेसर है, एज एग्जाम्पल, एज ए स्पोर्ट्समैन है। जैसे हम अगर बहुत बड़ा नाम ले लें कि सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, उन्होंने क्या किया कि रिटायरमेंट के बाद अपने एक्सपीरियंसेस को और अपनी एक्सपर्टीज को दोनों को शेयर करना शुरू कर दें, उस संबंधित ही ब्लॉग लिखना शुरू कर दें। तो एक विषय यह भी हो सकता है। दूसरा, टू स्पीक अबाउट एन इशू यू केयर अबाउट, जिसकी आप केयर करते हैं। सपोज करते हो कुछ लोग इस संसार में एनिमल को केयर बहुत करते हैं, उस उनके इशूज को बहुत उठाते हैं। जैसे कि एनिमल में कोई काऊ हो गया, कोई एलिफेंट हो गया, कोई लायन हो गया, कोई डॉगी हो गया, कुछ भी जो एनिमल से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को खास तौर से फोकस करते हैं। फोकस इन माइंड इन लाइक द एनिमल्स, some people's interest serve in the like space, some people's interest serve in the like social issues। जहाँ आपका इंटरेस्ट सर्व करता है उन इशू पे संबंधित आप ब्लॉग लिखते हैं। फिर करते हैं टू बिकम मोर इन्वॉल्व विद द हॉबीज एंड पैशंस। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ आपकी हॉबी सर्व करती है, जहाँ आपका मैटर सर्व करता है, उसको पैशनेट होकर के आप उसे लिखते हैं। टू बी पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, कुछ लोग अपने सोसाइटी के हिस्सा मानते हैं कि यू आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। उस सोसाइटीज़ के जो इशूज हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उस विषय को लिखते हैं। और कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि अपने कैरियर को देखते हैं कि हम इस चीज़ को हम अगर करेंगे। कुछ ब्लॉगर्स ऐसे टूरिज्म को सेक्टर को बनाकर लिखते हैं कि आप यहाँ पे घूमने जाइए, यहाँ पे सारी चीज़ों को शेयर करिए, कैसे जाएँ, किन लोगों से मिलें, क्या कॉस्ट हो सकती, इस विषय पे वो ब्लॉग लिखते हैं। अगर हम बात करें कि यह जो कि फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में भी कुछ लोग लिखते हैं, तो इन सारी चीज़ों को लिखे। नो मैटर्स दैट देयर मेन्स रीजन्स ऑफ ब्लॉगिंग, इट्स मोस्ट ब्लॉगर्स हैव एट लीस्ट वन थिंग इन कॉमन, दे आर पैशनेट इनफ अबाउट द टॉपिक, राइट अबाउट इट ओवर अगेन, यूजुअली फॉर फ्री। यानी सबके लिए क्या होता है कि मुफ्त में होता है। और भारत के कॉन्सेप्ट में अगर मुफ्त की बात करें कि आज़ादी के बाद भी एक जो मुफ्त का कॉन्सेप्ट है कि कहीं से अगर मुफ्त कोई चीज़ मिलती है तो उसका एक साधारण तरीके से दिमाग में होता है कि चलो पैसा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम भी ले लेते हैं। उनके पास भले वो चीज़ है लेकिन उसे दोबारा लेने की कोशिश करते हैं। अगेन हम अगर इस पर हम बातचीत करें कि अगर देखें इन सब सारी चीज़ों को कि जो हम ब्लॉग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक चीज़, जितने ब्लॉगर्स हैं जो भी राइट, वो पैशनेट बहुत होते हैं चीज़ों को लेकर के। उनका एक इंटरेस्ट सर्व करता है कि नहीं इस विषय पे हम लिखेंगे, इस पे हम बातचीत करेंगे। तो जो ये उनका इंटरेस्ट जहाँ सर्व करता है, वेयर ब्लॉगर्स इंटरेस्ट सर्व देयर, सो दैट्स वाई ही एंड सी राइट अ ब्लॉग। तो वहाँ इन चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि एक सोचते हैं कि इसमें हम कैरियर बना सकते हैं, जो हम ब्लॉगिंग जो करें तो हम क्यों ना एक पैशनेट के लिखते हैं, क्या उसमें कुछ हमें मनी भी अर्निंग हो सकती है। एग्जांपल के लिए कि लाइक another reason some people's blog to earn money, people earn money for their blogs hosting the advertisement, selling products। जैसे कि ब्लॉग में आपके बहुत ज़्यादा एक मास आ गई, उसको लोग खूब पढ़ने लगे, खूब देखने लगे, बार बार आपकी वो
पकड़ होने लगी। तो उसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं ऐसे जाती है, उसमें एक एडवर्टीजमेंट भी आनी शुरू हो जाती है, उसको डे बाय डे उसको लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके की जो ब्लॉग्स होती हैं खास तौर से इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो इस पे भी एक ब्लॉग का एक मायने होता है, जो स्टोरी होती है कि लोग उसमें देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विज्ञापन का एक अपना प्रभाव है। विज्ञापन का प्रभाव ऐसा है कि आप उसे 4 बार 6 बार 8 बार इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन 10वीं बार कहीं ना कहीं उसे देखेंगे जरूर कि क्या, व्हाट इज दिस, आपका मैटर वहाँ पे सर्व करता है कि नहीं करता है, आप क्यों बार बार दिखाई दिखाई दे रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर के भी लोग जो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें खास तौर से जो होता है उनका एक मैटर सर्व करता है। तो वो भी सारी चीज़ें जो है काफ़ी हद तक कॉमन होती हैं। तो वहाँ पे भी एक एडवर्टीजमेंट के जरिए, होस्टिंग के जरिए, उसमें जो सेलिंग का जो प्रोडक्ट्स होता है, वहाँ से भी जब एक मासेस आ जाती है, एक जो भीड़ आ जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम यह देखते हैं कि जो लोग हैं खास तौर से उसमें जब आने लगते हैं, तो एक अर्निंग का उसमें एक साधन भी बन जाता है। व्हाट डू पीपल ब्लॉग अबाउट? अब नॉर्मली हम सोचें कि लोग क्या सोचते हैं, तो ब्लॉग कैन बी अबाउट लिटरली एनी थिंग्स। देयर आर पीपल ब्लॉगिंग अबाउट एवरी टॉपिक्स इमेजिनेबल, फ्रॉम देयर पोलिटिकल व्यूज टू देयर पेट्स, थिंक टू एनी इंटरेस्ट और हॉबी, टू मैटर हाउ unusual or specialized, they are the bound to be the entire community of blogs devoted to discussing it. Although it impossible to list all of the subjects people blog about, they are the certain topics are the commonly covered. It means any blogger जो people normally जो think करता है, normally a common man think about like the bloggers, they are the more passionate to others. Like he can think about like the pet, he can think about like the weather, nature, space, sea. A bloggers where like any bloggers where interest serve the bloggers, so he can passionate about the uh, passionate about like the story, and he right now थ्रू दी ब्लॉग। तो उस पर क्या करता है, लिखता है, कुछ भी कहानी हो सकती है, और अब जरूरी नहीं कि वह क्या उसका करता हो, जहाँ उसका सर्व करता है। और अब कभी कभी मन होता है जब ब्लॉगर्स के कि क्या हम उसमें ब्लॉग करे तो क्या हमारे लोग पढ़ेंगे, क्या उसकी संभावना क्या होती है। तो निश्चित रूप से यह दिमाग से चीज़ें जो विद्यार्थी मित्रों आप निकाल दीजिए, और इस बात को मान के चलिए कि यह बिल्कुल सर्व नहीं करता कि कौन पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा। मतलब यह रखता है कि आप कितना तैयार हैं उसको सोचने के लिए और करने के लिए। तो जिस दिन पहले दिन से आप इस चीज़ को मान लेते हैं कि नहीं हमको करना ही करना है, उसमें आपको कोई आगे बढ़ने से फिर नहीं रोक सकता है। तो इस तरीके से ब्लॉग्स की हम एक तरीके से कॉमन परिकल्पना जो लोग हैं ऐसे सोचते हैं, और लिखने वाले इस तरीके से कभी कभी हम मन भी हमारा होता है, लगता है कि हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, हम उसमें क्या हमारी अर्निंग होगी कि हमारी अर्निंग नहीं होगी। इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए आपको एक अपना माइंड पिकअप करके लिखना चाहिए। अच्छा, इसमें एक जो कॉमन फैक्टर्स ऑल अबाउट सब्सक्राइबर्स टू ब्लॉग, जो सब्सक्राइबर्स हैं वो किस तरीके से सब्सक्राइब करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई आप पोस्ट करते हैं, जैसे कि आपका इंटरेस्ट सर्व है, जब ब्लॉगर का इंटरेस्ट किसी का सर्व करता है, कोई स्पोर्ट्स पे लिखता है, तो एज जो पढ़ने वाला होगा, जो मासेस होगी, जो लोग होंगे, अगर उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स पे सर्व नहीं करेगा तो क्यों आपका ब्लॉग्स पढ़ेगा। तो अब उसमें है कि जैसे कि कोई ब्लॉगर्स है जब उसका इंटरेस्ट सर्व करे, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम करें कि जो एज आरएसएस का कोई लीडर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ अगर निकलती है ये टूल के माध्यम से, तो उसमें क्या होता है कि लोग उससे जुड़े हुए लोग, उस विचार धारणा से जो लोग जिससे जुड़े हैं उसको पढ़ना शुरू करते हैं, और उसके फायदे करते क्या क्या होते हैं, ये सब्सक्राइबर के रूप में कर लेते हैं। तो उससे जितनी रिलेटेड स्टोरी होती है, जो भी ब्लॉग्स होते हैं उस राष्ट्रीय स्वयं संघ से, वो सारे के सारे सब के सब 1 बाय 1 करके ऐसे आना शुरू हो जाते हैं। आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है कि नहीं ये कोई पोस्ट हुआ है, इससे संबंधित है, आप इसे देख सकते हैं। दूसरा इसके एडवांटेज ये हैं ये फेवरेट ब्लॉग के कि आपको एक इट इज़ द सेविंग मनी। यू वॉन्ट बी चेक द मल्टीपल ब्लॉग्स, आप चेक नहीं कर सकते बहुत सारे ब्लॉग्स को आपके पास, यू हैव नॉट इनफ टाइम कि यू हैव चेक ऑल ब्लॉग्स, so that's why you can subscribe like your interest where your interest serve, so
already you can any create related the blogs like the uh, mm, any related, so that's why you can get the through the notification, so that's why you can read out. तो उसमें क्या है कि आप पढ़ सकते हैं और उसको देख सकते हैं और बिना मिस किए सारे अपडेट्स आपको मिल जाते हैं. सपोज दैट लाइक chief of the RSS, he can speak like any issues, so that's why you can get like immediately notifications the RSS chief spoke like this issue, so you can get immediately message through the notification. तो उसमें आपको दिस इज द टाइम सेविंग, ये क्या है कि टाइम को सेव आपको करता है. तो इस तरीके की चीज़ें जो है ब्लॉग को खास तौर से प्रभावित करती हैं और उसको जो है हम आगे ऐसे बढ़ते हैं. कैसे हम ब्लॉग को अपने गोल्स को आइडेंटिफाई का, हाउ टू आइडेंटिफाई योर द एज ए ब्लॉगिंग गोल्स. द फर्स्ट ऑफ थिंग्स, फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स डेवलपिंग योर ब्लॉग, to know your the blogging goals, how to main questions consider to understand your goals. In the 3 or 4 points like put up in the slide. And the first is the how the main reasons you want to start a blog, how main reasons, how to passionate, where your interests are to write like a story and any kinds of things. Second is the who do you want to read your blog. पहले दिमाग में बनाइए कि अब कैसे आपकी स्टोरी जो है कहाँ आपकी किसके लिए सर्व आपका इंटरेस्ट कर रहा है. दूसरा का कौन पढ़ेगा, किसके लिए आप लिख रहे हैं. और टू बिकम ए बेटर राइटर, कैसे एक बेहतर राइटर आप बने. इन सब सारे चीज़ों को आप देख करके आगे बढ़ सकते हैं. अपने ब्लॉग को कैसे डिफाइन करें, हाउ टू डिफाइन योर ब्लॉग. जितना बेहतर अपने ब्लॉग को अपने थ्रू द स्टोरी आप उसे डिफाइन करेंगे, आप उसे पाएंगे कि आपकी जो एंटाइटल है कितना सर्व करती है, जो आप एंटाइटल दिए उसमें कितना आप सही से लिख पा रहे हैं. जितना उसको आप डिफाइन करोगे उतना ही बेहतर सारी चीज़ें आगे के चली जाती हैं और उतना ही बेहतर होता है, उतनी ही उस पर मासिस आती है. और नैरो डाउन योर ब्लॉग, इट मीन्स अपने ब्लॉग को बहुत ज़्यादा लेंदी मत करिए, उसको एक संकुचित बनाइए. संकुचित इट मीन्स कि उसे शॉर्ट, सिंपल एंड अंडरस्टेबल बनाइए. यानी कि जो स्टोरी बहुत लंबी ना हो, शॉर्ट हो, उसकी हेडिंग एक अच्छी हो और उस शॉर्ट में सारी कहानी उसमें आज आसानी से आ जाए. अब बहुत सारी कहानी के रिपीटिशंस ना हो कि बार बार एक ही चीज़ को आप कहते चले जा रहे हैं और उसका कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है. इन सब सारी चीज़ों को देख करके लिखना होगा. डिसाइडिंग हाउ टू मच टाइम टू कमिट. जब अगर ब्लॉग आप लिखते हैं तो कितना समय उस पर कमिट होकर के आप देते हैं रेगुलरली. लाइक आप एक स्टोरी लिख दिए, अब उसके बाद 1 महीने आप सोए रहे, तो उससे क्या होता है कि ब्लॉग्स नहीं बढ़ती है. जैसे कि आप ट्विटर पे है, आप डेली कुछ ना कुछ उस पर आप ट्वीट करते रहिए, कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी शेयर करिए, कुछ ना ऐसे करिए, तो डे बाय डे आप पाओगे कि आफ्टर फ्यू डेज यू कैन गेट लाइक मोर नोटिफिकेशंस, लाइक मोर पीपल्स कम इन योर साइट्स एंड रीड एंड रीच आउट इन योर ब्लॉग. तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग आना शुरू हो जाते हैं, उसको देखते हैं. अपने ड्राफ्ट को सिंपल बनाइए, उसको शेड्यूल पोस्ट करिए. जैसे लाइक वीकली पोस्ट करते हैं तो उसको वीकली करिए, मंथली करते हैं मंथली करिए. तो इस तरीके का टाइम बनाइए. हर दूसरे दिन आप ब्लॉग करेंगे, हर तीसरे दिन कोई पोस्ट करेंगे, तो उससे क्या होता है कि लोगों के पास एक प्रॉपर वे में नोटिफिकेशन जाती रहती है. अब उसमें होता है कि हम ब्लॉग को अपने बेस्ट चॉइस कैसे बनाएं, कैसे कि व्हाट द बेस्ट चॉइस आपसे फॉर यू. उसके लिए तो ब्लॉग के लिए बेस्ट चॉइस के लिए ऐसा कि आप जो भी लिखिए उसमें ऐसा करिए कि ओपन फॉर ऑल हो. ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर स्टोरी मत बनाइए. सपोज करिए कि स्पोर्ट्स के लिए लिख रहे हैं तो कि स्पोर्ट्स को एक ऐसा जरिया बनाए कि यूथ तो पढ़े, लेकिन जो अभिभावक है, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, वो भी पढ़ें कि लेकिन हमको बच्चे को अपने स्पोर्ट्स में, हमको इस स्पोर्ट्स में भेजना चाहिए, नहीं है तो हमको इसके लिए भेजना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक जरिया बन सकता है पर्टिकुलरली. दूसरा, ब्लॉग एकदम ओपन होना चाहिए. थर्ड इज द आपका ब्लॉग जो है एक कभी कभी जो हम लिखते हैं गुमनाम नाम से भी हम लिखते हैं कि जो कि वो नाम नहीं देते उसमें भी हम लिख सकते हैं. और ब्लॉग को क्या होता है कि हम कंटिन्यूटी में अगर हम कहें कि उसे संक्षिप्त रूप से, उसे ब्रीफ रूप से करके भी हम बना करके देख सकते हैं. तो इन ब्लॉग के जरिए हम आपको बताएं कि कैसे ब्लॉग को आप लिखेंगे, क्या आपका इंटरेस्ट सर्व करेगा. उससे संबंधित हमने 3 प्रश्न दिए हैं. व्हाट इज़ द ब्लॉग, सेकेंड द डिस्कस सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्लॉग, एंड थर्ड एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ ब्लॉग. तो 3 क्वेश्चंस जो हमने आपको यहाँ पे दिए हैं, इसको आप लिखिए कि ब्लॉग क्या है
और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लॉग, एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ द ब्लॉग। ये 3 हैं। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसके और जो पहलू हैं, जो और एलिमेंट्स हैं, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आप अपने जो स्टोरी है इस ब्लॉग की, एक कहानी जो आप नरेट करते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, तो पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि जो ब्लॉग आप लिखेंगे, तो पहली बात तो पैशनेट जिसके लिए हो रहे हैं, क्या वो कितने दिन तक उसको आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि लिख करके आप हट गए या भीड़ नहीं आ रही तो आप हेजिटेट होने लगे। इन सब सारी कहानियों को दिमाग में रखते हुए अगर ब्लॉग कोई स्टोरी आप बनाते हैं, तो निश्चय ही उसकी एक कहानी अलग होगी, उससे लोग आएंगे और एक अच्छे तरीके से डे बाय डे आप इम्प्रूव कर पाएंगे। और आने वाले समय में अगर कंटिन्यू आप लिखते हैं कि नेक्स्ट जो आपका समय आएगा, उसमें आपका एक इनकम का भी जरिया हो सकता है। तो इस तरीके से ब्लॉग में भी स्टूडेंट्स एज ए करियर बनाया जा सकता है। तो इसी कड़ी में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में और भी ब्लॉग के तमाम जो एलिमेंट्स हैं उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए पुनः इस लेक्चर के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अब पुनः जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपसे इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परः